सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां ना टीवी था, ना मोबाइल, ना इंटरनेट। खबरें पहुंचती थीं, लेकिन देर से। दुनिया चल तो रही थी, पर एक तरह के अंधेरे में। और फिर एक दिन सिर्फ आवाज के जरिए पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ने लगी। इस आवाज का नाम था रेडियो। रेडियो से पहले खबर का मतलब था इंतजार। शहरों में अखबार पहुंचता था, लेकिन गांवों में सिर्फ अफवाहें। समुंदर के पार क्या हो रहा है, ये जानना आसान नहीं था। अगर कहीं युद्ध शुरू होता तो लोगों को हफ्तों बाद खबर मिलती। इंसान बोलना जानता था, लेकिन दूर तक बोलना नहीं। और तभी विज्ञान ने एक सवाल पूछा, क्या हवा भी संदेश ले जा सकती है? 19वीं सदी के अंत में तरंगों और बिजली पर लगातार प्रयोग हो रहे थे। इसी दौरान एक इतालवी वैज्ञानिक ने बिना तार के संदेश भेजने का सपना देखा। इस सपने को हकीकत में बदला गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने। 1895 पहला वायरलेस सिग्नल। 1901 अटलांटिक महासागर के पार पहली बार आवाज पहुंची। ये सिर्फ एक प्रयोग नहीं था, ये इंसान और दूरी के बीच सबसे बड़ी दीवार टूटने का क्षण था। अब आवाज बिना पैरों के सफर कर सकती थी। रेडियो ने सबसे पहले अपनी ताकत दिखाई युद्ध के समय। युद्ध भूमि में रेडियो ने सैनिकों की जान बचाई। देश के लोग रेडियो पर अपने अपनों की खबर सुनते थे। रेडियो ने सिर्फ खबर नहीं दी, हिम्मत दी। जब सब कुछ बिखर रहा होता है, तब एक आवाज सब कुछ संभाल लेती है। भारत में रेडियो सिर्फ एक तकनीक नहीं थी, यह एक राजनीतिक हथियार था। ब्रिटिश हुकूमत जानती थी, जो आवाज को नियंत्रित करेगा, वही सोच को नियंत्रित करेगा। इसीलिए रेडियो पर पाबंदियां थीं, लाइसेंस थे और कड़ी निगरानी। फिर भी लोग चुपचाप रेडियो सुनते रहे, खबरें फैलती रहीं और सोच जागती रही। रेडियो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक खामोश क्रांतिकारी था। 1936 में शुरू हुआ ऑल इंडिया रेडियो। आजादी के बाद इसे संस्कृत नाम दिया गया, आकाशवाणी। 15 अगस्त 1947 जब भारत ने आजादी की पहली सुबह रेडियो पर सुनी, आकाशवाणी ने देश को सिखाया एक दूसरे को सुनना। कृषि सलाह, शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय समाचार और संस्कृति रेडियो बन गया राष्ट्र निर्माण का माध्यम। एक समय ऐसा भी था जब भारत एक विदेशी आवाज का दीवाना था। इस आवाज का नाम था रेडियो सीलोन। गीत, काउंटडाउन और एक साझा अनुभव। रेडियो ने मनोरंजन को घर घर तक पहुंचा दिया। लेग स्पिन बॉलिंग, शॉट ऑफ लेंथ गेंद, बैकफुट पे गए और उसको स्विंग कर दिया स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ। 4 रन। ये बीएसएनएल चौका, कनेक्टिंग इंडिया। 90 के दशक के बाद रेडियो ने अपना रूप बदला। एफएम रेडियो और ज्यादा निजी हो गया। रेडियो जॉकी सिर्फ आवाज नहीं था, वह एक दोस्त था। शहर की सुबह, ट्रैफिक, मजाक और गीत। रेडियो ने शहरी भारत की धड़कन पकड़ ली। कम्युनिटी रेडियो ने रेडियो को शहरों से निकालकर गांव-गांव तक पहुंचा दिया। यहां लोग सिर्फ सुनते नहीं, बोलते भी हैं। अपनी भाषा, अपनी समस्याएं, अपनी कहानियां। यही रेडियो का सबसे लोकतांत्रिक रूप है। आज रेडियो स्क्रीन के अंदर आ गया है, लेकिन आवाज अब भी वही है। पॉडकास्ट, ऑनलाइन रेडियो और स्ट्रीमिंग, ये सब रेडियो का ही विस्तार है। रेडियो कभी खत्म नहीं होता, वह सिर्फ अपना माध्यम बदलता है। रेडियो तब चलता है जब हाथ काम में होते हैं और दिल अकेला होता है। रेडियो स्क्रीन नहीं मांगता, सिर्फ सुनने का समय मांगता है। उस आवाज को याद करें जो बिना चेहरा दिखाए हमेशा हमारे साथ रही। रेडियो सिर्फ एक मशीन नहीं, रेडियो इंसानियत की आवाज है। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। काका देखो, वो फिर चौपाल पर आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? वही वोट मांगने वाले। छाया गीत। सभी को शहनाज अख्तरी का नमस्कार। आइए छाया गीत में प्यार से प्यार करें। ओहो दीपिका जी, आइए आइए, लीजिए आपका सब सामान तैयार। ये नहीं, वो निर्मा सुपर नीली डिटर्जेंट टिक्कियाँ।